आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। संदेश शब्द का अर्थ है कोई राह का न होना, और हम कभी बिना राह के नहीं होते क्योंकि यीशु हमारी राह है। बिना साधनों के होना, संदेह में होना, उलझन में होना, कुछ समझ न पाना, दोहराए पर होना, राह के बारे में दुविधा होना, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना सीखना है। उन्हें अपनी अगुवाई और मार्गदर्शन करने देना है। उसके बाद आत्मविश्वास से आगे बढ़कर वो करना है जो हमें विश्वास हो कि वे हमसे करने को कह रहे हैं। याकूब अध्याय 1:5 से 8 हमें संदेह के बारे में कुछ अच्छी बातें सिखाता है। आइए उन्हें देखते हैं। याकूब 1:5 से 8 तक। यदि तुम में से किसी को वृद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो सबको देता है, केवल अच्छा करने वाले परिपूर्ण लोगों को नहीं, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। अब ध्यान दें क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, बिना उल्हाना और दोषारोपण की। यदि आपने याकूब अध्याय 1 पहले वचन से पढ़ा है, वे कष्ट और आत्मिक वृद्धि के मौकों के बारे में बोल रहे हैं। सो मैं आपको यहाँ तक कह सकती हूँ कि यदि हमने अपने को मुश्किल में डाला है, अपनी अज्ञानता या बुद्धि की कमी से कोई द्वार खोला है और हम परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करेंगे। वे हमें दोष नहीं ढूंढेंगे, हमें उल्हाना नहीं देंगे, वे हमारी मदद करेंगे और आपकी मदद करेंगे। अब ये शुभ समाचार है। क्या ये जानना शुभ समाचार नहीं कि आपको परमेश्वर की मदद मिलेगी? आइए उसे दोबारा लगाते हैं। और उसको दी जाएगी। अगला वचन, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, हिचकिचाएं और डगमगाए नहीं। इसलिए मैं 1 मिनट यहीं रुकने वाली हूँ और मैं आपको ये विश्वास करने को प्रोत्साहित करूंगी कि आप चाहें कितने भी बुरे रहे हों, परमेश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं। आप जिस पल उनसे कहेंगे कि आपको क्षमा करें, आपको क्षमा मिलेगी। केवल इतना ही नहीं, यदि आप सच्चे दिल से पश्चाताप करेंगे तो आपको बिल्कुल दोषी नहीं अनुभव करना होगा। जॉयस, ये इतना अच्छा नहीं हो सकता। जी हाँ, ये है। परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर सचमुच बहुत अच्छे हैं। मेरे विचार से वे उससे कहीं बेहतर है जितना हम समझते हैं। ओ हाँ, इसके बारे में सोचिए। सच तो यह है कि मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो मुझे 3 सप्ताह पहले समझ आया और मुझसे ये कहे बिना नहीं रहा जाएगा। पता है, परमेश्वर ने हमें संबंधों के लिए बनाया है और किसी के साथ संबंध बनाने के लिए आपको वास्तव में, चाहे आपको एहसास न हो, पहले से निर्णय लेना होता है कि वे चाहे जो भी करें, संबंध के दौरान जो आपको परेशान करे, ठेस पहुंचाए, नाराज करें या दिल दुखाए, कि आप उन्हें क्षमा करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे, संबंध टूट जाएगा। मैं डेव के साथ अपने संबंध के बारे में ऐसा सोच रही थी। हमारे विवाह को 45 वर्ष हुए हैं और हमें एक दूजे को क्षमा करना पड़ा। केवल प्रभु जानते हैं, हजारों लाखों बार। पहले ये बहुत कठिन था, अब ये बहुत आसान है। मैं कहती हूँ, मैं आइंदा लड़कर अपनी शक्ति नहीं व्यर्थ करना चाहूंगी। आपको क्षमा कर दिया, जाकर अपना काम करो। मेरे पास अब ऐसी बातों के लिए शक्ति नहीं बची है। पर यदि मैं डेव के साथ विवाहित रहना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ, तो मैंने पहले से निर्णय लिया है कि वे चाहे और जो भी करे, मैं उन्हें क्षमा करूंगी। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप सहमत है ना? अच्छा, बताइए कितनों के बच्चे हैं? क्या हाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपेक्षा करता है कि उनका बच्चा उन्हें कभी निराशा या आहत नहीं करेगा? नहीं, हम ऐसी आशा नहीं करते। आपने पहले ही निर्णय लिया है कि आप बच्चे के प्रति समर्पित हैं। उन्हें क्षमा करना आसान होता है, जिन्हें हम। और पता है मैंने क्या सोचा? बाइबल के अनुसार परमेश्वर शुरुआत से अंत जानते हैं।
कि वे पहले से हर उस शब्द को जानते हैं जो अभी हमने बोला ही नहीं है। इसलिए हम जीवन में चाहे जो भी गलत करने वाले हैं, और ऐसा बहुत कुछ होगा, परमेश्वर पहले से जानते हैं और हमारे साथ संबंध कायम करने के लिए उन्हें पहले ही हमें क्षमा करने का निर्णय लिया है। हमें केवल उनसे मांगनी और स्वीकार करनी है। अब ये इतना विस्मयकारी है कि मैं सहन नहीं कर सकती। मांगो और प्राप्त करो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। मांग कर संदेह न करो, 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 मांग कर संदेह न करो। केवल मांगो और प्राप्त करो। वो सब काम जो हम कभी गलत करेंगे उनके लिए क्षमा 2000 वर्ष पहले उपलब्ध करवाई गई थी जब यीशु क्रूस पर मरे। दुनिया में कभी भी किसी को जितनी क्षमा की जरूरत हो सकती है उससे पहले ही खरीदा गया है, और हमें केवल अपने पाप को मानना है, अपराध स्वीकृति करनी है, उससे मुड़ने को तैयार रहना। और बाइबल कहती है कि वे हमारे पाप क्षमा करते और दोष दूर करते हैं। मुझे बहुत समय लगा, पर मैंने चोर शैतान को पकड़ लिया है और जानती हूं कि जब मैं पश्चाताप कर लूं और वो फिर भी मुझे दोषी अनुभव कराने की कोशिश करे तो वो झूठा दोष है और मैं उसे नहीं मानूंगी। ये एक झूठ है, धोखा है, क्योंकि यदि मेरे पाप को उतना दूर किया गया है जितना पूर्व से पश्चिम, और परमेश्वर उसे आइंदा याद नहीं करते, वे उसे अपने से इतना दूर करते हैं कि उसे याद नहीं करते, हम ऐसी चीज के बारे में दोषी क्यों महसूस करें जिसका अस्तित्व नहीं है? वाह 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 वाह! हे परमेश्वर, ये काफी अच्छा था। द मैसेज बाइबल में याकूब 1 जहां से हम पढ़ रहे हैं लिखा है, पर परमेश्वर से मांगे और कुछ संदेह न करें। प्रार्थना के बारे में संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम साहस से प्रार्थना करें, ऐसे नहीं परमेश्वर, यदि आप केवल परमेश्वर क्या आप मुझे केवल एक बार और क्षमा करेंगे, मैं वादा करता हूं मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, अब ऐसा जरूर करेंगे। अच्छा होगा कि आप उन्हें ये बता दें, परमेश्वर मैं नहीं जानता कि आपको मुझे इसके लिए कितनी बार क्षमा करना होगा। वो एक बात होती है जब आप रोज बेपरवाह रुख के साथ जागते, पाप करते और परवाह भी नहीं करते हैं। मैं उनसे बात कर रही हूं जो पूरे दिल से परमेश्वर को प्रेम करते हैं और सही काम करना चाहते हैं, पर उनसे गलतियां होती हैं। याद रखिए, परमेश्वर दिलों के परमेश्वर हैं, वे हमारे दिल देखते हैं। परमेश्वर ने दाऊद को अपना प्रिय व्यक्ति कैसे कहा? जब दाऊद ने कत्ल किया था, व्यभिचार किया, झूठ बोला था और कई समस्याओं की जड़ था, शर्तिया उसने परमेश्वर को आहत किया था। फिर भी बाइबल के अनुसार दाऊद के पाप करने के बहुत समय बाद दाऊद मेरे मन को भाता व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि दाऊद सचमुच परमेश्वर को प्रेम करता था, पर कभी कभी उस पर मूर्खता का भूत सवार हो जाता था। क्या कभी परमेश्वर को प्रेम करने के दौरान आपने कुछ मूर्खता के काम किए हैं? आमीन। बाइबल में कहा है चोर केवल चुराने, मारने और विनाश करने आता है, पर यीशु ने कहा ये समझ ले मैं आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और उसका आनंद मिले और बहुतायत मिले, इतना भरपूर कि बाहर छल के और हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। संदेह और डर और चिंता और हर तरह की वेदना, नाराज रहकर और दोषी अनुभव करके हम अपने जीवन का केवल
तभी आनंद ले सकते हैं यदि हम वचन पर विश्वास करें और निडरता से जिएं और कहें ये वादे मेरे लिए हैं, ये बाकी सबके लिए नहीं है, मेरे लिए हैं। इफिसियों 3:20 के अनुसार अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी गिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इफिसियों 3:12 देखते हैं, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से ध्यान से सुनिए, हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। परमेश्वर के पास स्वतंत्रता और निडरता से जाने का अधिकार है। आइए फिर से पढ़ते हैं, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हम ये कैसे कर सकते हैं। विश्वास द्वारा अपनी परिपूर्णता और अपने भले कार्यों के लेखे से नहीं, पर जब हमें पता हो हम कितने बुरे हैं, हम विश्वास के अलावा परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं। उस पर अपने विश्वास के कारण हम साहस करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यदि हम लाल समुद्र में पांव रखेंगे उसमें राह बनेगी। हम ये जोखिम लेते हैं कि उनका वचन सत्य है और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हमें उस पर विश्वास है। उसके पास जाने का साहस करते हैं निडरता से और आत्मविश्वास से और किसी प्रतिबंध के बिना, स्वतंत्रता और बिना डर के। हमें ये सोचकर परमेश्वर के पास नहीं जाना कि कहीं वे हमसे क्रोधित तो नहीं। क्या आप हमेशा अपने को आंकते हैं? आप अपने खुद के जज हैं, जूरी हैं, वकील हैं और हमेशा खुद को दोषी करार देते हैं? क्या आप अपने पर कार्यों को आंकते हैं? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे इसे बेहतर करना चाहिए था, मुझे ये नहीं खरीदना चाहिए था, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। मैंने प्रार्थना पर्याप्त नहीं की है, मैंने बाइबल में सही अध्ययन नहीं पढ़ा है, आज मैंने वचन का इकरार नहीं किया, बच्चों का आलिंगन नहीं किया, पंसारी की दुकान पर बहुत समय बिताया। मुझे बहुत बोलने की आदत है, मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे एक बेहतर माँ बनना होगा, एक बेहतर दादी होना होगा। जी हाँ, आप सही हैं। मैं यही समझाना चाहती हूं। मैंने एक व्यक्ति द्वारा लिखी किताब पढ़ी। उसने कहा, एक रात उसके प्रचार के बाद एक व्यक्ति ने उसके पास आकर कहा, आपके संदेश ने मेरी आंखें खोल दिया। उन्होंने कहा, मेरे विचार से तुम घमंडी हो। उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, आप सही हैं, पर मैं उसे कहीं बेहतर हूं जैसा मैं कुछ वर्ष पहले था। आपको तब मुझे देखना चाहिए था। शुभ संदेश के बारे में अच्छी बात यह है कि मुझसे हमेशा गलतियां होती रहती हैं, पर उनसे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि मैं कोशिश नहीं करती कि मुझ में दुर्बलताएं हैं, वो सब में होती हैं, वो हम सब में होती हैं, और यदि हम में न होती तो वो यीशु को वो सहन करने की जरूरत न होती जो उन्होंने किया था। क्या आपने मुझे सुना? यदि आप नियमों के अधीन रहना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, पर मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगी। गलतियों के अनुसार जीने के दो तरीके होते हैं, दो समझौते हैं। बाइबल में गलतियों 4 में कहा है, और दोनों के प्रतिनिधि वो 2 बच्चे हैं जो पैदा हुए थे। इब्राहिम और सारा को एक शरीर के कामों द्वारा पैदा हुआ था, और उसका प्रतीक है गुलामी और बंधन। एक का जन्म आश्चर्यजनक रूप से वादे के मुताबिक हुआ, और उसके नाम का मतलब था हास्य। यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, आपको
परमेश्वर को परमेश्वर रहने देना है और इसका मतलब है वचन पर विश्वास करें, रोज उठकर जितना संभव हो उत्तम करें और समझें कि परमेश्वर आपके दिल को देखते और समझते हैं, और यदि आपको उनसे प्रेम है उन्हें प्रेम करें और उन्हें अपने को प्रेम करने दे। अपनी परिपूर्णता पर नहीं, संबंध बनाने पर ध्यान दे। रोज 20 नई बातें न ढूंढे अपने से क्रोधित होने के लिए। पौलुस प्रेरित की तरह अधिक बने। मैं वो चेला हूं जिसे यीशु प्रेम करते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं? यह यूहन्ना की पुस्तक में है जो यूहन्ना ने लिखी थी, और वे अपने बारे में बोल रहे थे और उन्होंने 3 बार कहा, मैं वो चेला हूं जिससे यीशु प्रेम करते हैं। दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। हमें से अधिकतर ये नहीं सोचेंगे कि हमें कुछ ऐसा कहना चाहिए, तुम अपने को क्या समझते हो, परमेश्वर द्वारा अभिषेक। अच्छा, अपनी परिपूर्णता से अपने को प्रभावित करना बंद करें। देखिए, किसी को यह लिख लेना चाहिए। मैं कहने लगी थी सबको प्रभावित करने की कोशिश बंद करें, पर वास्तव में हम अपने को प्रभावित करना चाहते हैं। अपनी परिपूर्णता से अपने को प्रभावित करना बंद करें और कहें, परमेश्वर मैं इतने बुरे हाल में हूं, मैं नहीं जानता आप कैसे मेरे लिए कुछ करेंगे, पर मैं कहना चाहूंगा आपने वादा किया था, सो मैं विश्वास करूंगा, मैं वो प्राप्त करूंगा। मुझे पता है मैं वहां नहीं जहां मुझे होना चाहिए, पर परमेश्वर के अनुग्रह से मैं पुरानी अवस्था में नहीं, मैं ठीक हूं और अपनी राह पर हूं। आमीन। मैं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मुझ में ये नहीं है, वो नहीं है। माना हम सभी को बदलने की जरूरत है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपने को नहीं बदल सकते। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं, कोशिश करते रहें। उसे 3, 4, 5, 6 वर्ष और दीजिए, या शायद 10 भी। और जब आप अपनी कोशिश से पूरी तरह थक जाएं, तब आप जाकर गलतियों 3:1 से लेकर 3 तक दोबारा पढ़ें और देखें कि क्या आप उस पर विश्वास करने को तैयार हैं। आइए एक नजर गलतियों पर डालते हैं। 3:1 से 3 तक देखें। हे निर्बुद्धि, बेपरवाह, चिंतन न करने वाले, ना समझ, मुझे पता है टीवी के सारे दर्शक केंटकी वासी नहीं है, सो इसमें आपका राज्य भी शामिल है। किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो अपनी आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूज पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा का क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। ध्यान दे, क्या वो नियमों का पालन करने से प्राप्त हुआ है, तुम्हारी अपनी परिपूर्णता के कारण, या विश्वास का संदेश सुनकर प्राप्त किया है? तुमने मसीह को कैसे प्राप्त किया है? अपनी तमाम कोशिशें बंद करके आपने कहा, मैं जितना संभव हो उतने बुरे हाल में हूं, मेरे जीवन का बुरा हाल है और मैं उसे संवारने के लिए कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर, मैं अपने को आपके हवाले करता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें और मैं जैसा हूँ मुझे वैसे स्वीकारें। वो आपके जीवन का सबसे प्रसन्नता भरा दिन था। आइए वचन 3 देखते हैं। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि पवित्र आत्मा के रीति पर अपना आत्मिक नया जीवन आरंभ करके अब शरीर की रीति पर निर्भर होकर अंत करोगे? आप अपने को नहीं बदल सकते। आप कहेंगे, तब मैं क्या करूं जॉयस? यदि मुझे पता हो मुझे किसी पक्ष में बदलने की जरूरत हो, मैं बताती हूं क्या करना चाहिए। परमेश्वर से सहमत हो, क्योंकि आपको उसके गलत होने का ज्ञान न होता। यदि पवित्र आत्मा आपको दोष न बताते, जब आपको दोष पता चले, पहले तो आपको अपराधी नहीं महसूस करना। दोष बताने का कारण आपको समस्या से मुक्त करना है, उसमें और नहीं डुबोना है, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। अपना दोष जानने पर हमें प्रकाशित वाक्य 3:19 के अनुसार उसके बारे में उत्साहित होना चाहिए। मैं जिनसे प्रीति रखता हूं उनको ताड़ना देता हूं।
इसलिए उत्साहपूर्ण हों और जोश से भर जाएं जब परमेश्वर आपको आपके दोष बताएं। यहाँ बिल्कुल यही कहा है। वे हमें क्यों बताते हैं? हमें बुरा अनुभव करवाने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करवाने के लिए। इसलिए सबसे पहले आपको शालीनता से उसे स्वीकार करना है। जी परमेश्वर, आप सही हैं, बिल्कुल मैं वैसा हूं जैसा आप कह रहे हैं। अहंकार से भरा, बुरे हाल, वे आपसे जो भी कहें, आलसी, मित्रतापूर्वक न रहने वाला, हमेशा शिकायतें करने और जल्द हिम्मत हारने वाला, वो जो भी हो, मैं सहमत हूं परमेश्वर, मैं बिल्कुल ऐसा हूं और मैं शर्मिंदा हूं। कृपया मुझे क्षमा करें परमेश्वर। मुझे विश्वास है आप मुझसे काम करवाएंगे और मुझे बदलेंगे। उसके बाद आपको ये कहना है, ये ऐसा कुछ है जो बाइबल हमें करने को कहती है। वो हमें अपने को बदलने की कोशिश करने को नहीं कहती। कि आपने कभी किसी फल के पेड़ को इस तरह से फल बनाते देखा? नहीं बना। चलो फिर कोशिश करता हूं। नहीं, यूहन्ना 15 क्या कहता है? यदि तुम मुझ में रहोगे और मेरा वचन तुम में रहेगा तुम बहुत फलदार बनोगे। सो आपको क्या कहना है? परमेश्वर आपको जिस भी पक्ष में दोष बताया, बाइबल में उस पक्ष का अध्ययन करें। मैं नहीं सोचती कि हम बहुत बार परमेश्वर का वचन सही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बढ़िया होता है यदि आप 1 वर्ष में बाइबल पढ़ना या और कुछ करना चाहेंगे, पर मैं आपको सलाह देना चाहूंगी, यदि आपका मिजाज अच्छा न हो, आपको समृद्धि का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप क्रोध के बारे में जो मिले उसका अध्ययन करें। वचन को दवा जैसे इस्तेमाल करिए। यदि आपके सर में दर्द हो तो आप सर पर बैंडेड नहीं लगाते। आपको पता है क्या करना है। आप सर दर्द की गोली लेते हैं, बाम लगाते हैं, सर बांधते हैं, या आप शायद इतने आत्मिक है कि आप को वो करना नहीं पड़ता। आप केवल प्रार्थना करते हैं। वो जो भी हो, पर हमें पता होता है क्या करना चाहिए। आपका हाथ कट जाए, आप उस पर कोई मरहम लगाते हैं, आप उस पर सर दर्द की गोली नहीं मलते। परमेश्वर का वचन एक दवा जैसा है। वो हमारी आत्मा को चंगा करता है, हमारे मन का नवीनीकरण करता है। मैं वो फिर दोहराती हूं जो मैंने कहा था। यदि मेरा बुरा मिजाज हो, मुझे समृद्धि का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। मुझे सफलता या आशीषों का, मुझे क्रोध का अध्ययन करना चाहिए, धीरज का अध्ययन करना चाहिए। जब मैं परमेश्वर के वचन को अपने में ग्रहण करती हूं और उस पर ध्यान लगाती हूं, बार बार उसका अध्ययन करती हूं, पता है तब क्या होता है? मैं अच्छी बनना आरंभ करती हूं। जब मैं क्रोधित होती हूं तो मुझे शांत होने में उतना समय नहीं लगता। और जब मैंने 30-40 वर्षों तक अध्ययन किया होता है, कोई मुझे आइंदा क्रोधित नहीं कर सकता। सो हम एक सफर में हैं। परमेश्वर हमें महिमा दर महिमा बदलते हैं, तब नहीं जब हम संघर्ष करते हैं, दोषी महसूस करते हैं, अपने से घृणा करते हैं और हमेशा अपने से क्रोधित रहते हैं और अपने और परमेश्वर के संबंध में दरार डालते हैं, बल्कि जब हम साहस से सिंहासन के पास जाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर मुझे पता है मुझे बहुत सी समस्याएं, उन्हें विस्तार में न कहकर हम उन्हें समस्या कहेंगे, पर मैं बहुत आभारी हूं। अब सुनिए, ये थोड़ा कठिन लगेगा, पर मैं बहुत आभारी हूं कि आप मुझसे प्रसन्न हैं। अब आप कहेंगे, वाओ, 1 मिनट रुकिए, मैं क्षमा समझ सकता हूं, रहम की बात समझ सकता हूं, पर मुझसे प्रसन्न परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं हो सकते। बेशक वे हैं। आप कहेंगे वे नहीं हैं। बेशक वे हैं। नहीं, वो नहीं है। नहीं, वो नहीं है। ऐसे 2 मौके थे मत्ती 3 और 13 में, जब यीशु के बारे में ये कहते हुए आकाशवाणी हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, मैं उसमें आनंदित होता हूं। अब मैं पूछना चाहूंगी, क्या हुआ होता यदि यीशु ने कहा होता, ओ नहीं 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 आप कहेंगे, बेशक वे यीशु से प्रसन्न थे, यीशु निष्पाप थे और उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया था। हाँ, जानते हो बाइबल के अनुसार
परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं? यूहन्ना 6:28 की ओर चलते हैं, मुझसे रुका नहीं जाता। यूहन्ना 6:28 और 29। जल्दी 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 कीजिए, ये बहुत अच्छा है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य लगातार करने के लिए हम क्या करें? हम वो करने के लिए क्या करें जो परमेश्वर चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यीशु कभी कुछ गलत नहीं करते थे। हम हमेशा गलतियां करते रहते हैं, पर यदि हम उन पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमें उनमें देखते हैं। इसलिए यीशु को जो मिलता है, हम उनके सह अधिकारी और सह उत्तराधिकारी हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने आकाश से ऐलान किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, उन्होंने ये सब के लिए कहा जो मसीह में हैं। हे प्रभु, मुझे शायद इमारत में भागना पड़े, ये नहीं कर सकती। मसीह में हम नया जन्म लेते हैं, मसीह में हम पवित्र बनते हैं, उनमें हमें निस्तारा मिलता है, उनमें हम उनके नाम में प्रार्थना कर और अपनी प्रार्थनाएं पूरी करवा लेते हैं। देखिए, आपको ऐसे कुछ बकवास को झाड़ देना है। माना परमेश्वर हमारे हर काम से प्रसन्न नहीं होते, पर वे हमसे प्रसन्न होते हैं। मैं आपको विश्वास के शब्द बोलने की अहमियत का स्मरण कराना चाहती हूँ, तब भी जब डर और संदेह आपके मन में पांव जमाना चाहें। आप ऐसे मुकाबला कर सकते हैं। किसी विचार को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है ऐसा कुछ बोलना, जो ऐसा कुछ हो जो आप सोचना पसंद करेंगे। आपका दिन बढ़िया बीते, ये साधन मंगवाइए, तब आप होने लगेंगे धन्य 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 धन्य, उससे कहीं अधिक धन्य जितने अब हैं। परमेश्वर कृपा करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।